नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाजा मिन फजली रब्बी, है ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमारी आयतें चल रही थी बहनों, बहुत ही खूबसूरत आयतें चल रही थी, जहाँ पे हम सूरह हिज्र लास्ट वीक शुरू किए थे और हमारा जो सबक चल रहा था वो किस बारे में था, जहाँ पे तौहीद, कुरान की फजीलत थी, कुरान की तारीफें थी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो काफिर लोग थे वो अफसोस करेंगे कल के दिन कि काश के हम मुसलमान होते, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हमेशा मौजिज़े मांग रहे हैं कि हम ईमान लाएंगे पर हमको ये दिखाओ वो दिखाओ, है ना। बहुत सारे इनके मौजिज़े ये मांग रहे हैं। और हमने और क्या देखा बहनों, हमने और देखा कि ये जो हमारे काफिर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, ये हमारे नबियों का हंसी मजाक उड़ाते थे, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं थी। और ऐसे लोग जो हंसी मजाक करते हैं, उसका मतलब होता ना कि कभी भी हमारे बड़ों का हमको क्या करना है बहनों, फन नहीं करना है ना। जैसे कि नबियों का करना तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बड़ा गुनाह है ना। इसकी वजह से कैसे हिदायत के फैसले हो सकते हैं ना, ऐसे लोगों के हिदायत के फैसले ही नहीं हो सकते बहनों जो ऐसी हरकतें करते हैं। और हमको क्या समझ में आया बहनों कि हम भी हमारे बड़ों का अदब करें इंशाल्लाह। हमारे घर में जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे वालिदैन, सास ससुरे, उस्ताद, है ना, सबका हम क्या करें बहनों, अदब और एहतराम करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इसके अलावा हमने और क्या देखा बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी आयतें जो है वो आयत नंबर 12 से शुरू होगी इंशाल्लाह। तो जब ये ऐसी हरकतें करते हैं, ये जब नबियों का मजाक उड़ाते हैं, ये तौहीन करते हैं, तो क्या होता है इनके साथ, हम इंशाल्लाह इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह हम दाखिल करते हैं दिलों में उनके, किसके दिलों में बहनों, टर्न करती हूँ पेज एक सेकेंड, मुजरिमों के दिलों में दाखिल करते हैं। क्या दाखिल करते हैं बहनों, यानी ऐसे लोग जो नबियों का हंसी मजाक करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ऐसे काफिरों के दिलों, ऐसे मुजरिमों के, ऐसे बोलते ना ऐसे मुशरिकों के दिलों में अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। क्या दाखिल करते हैं, हम क्या क्या दाखिल करते हैं, आगे आएगा बहनों, कि नहीं वो ईमान लाएंगे उस पर, किस पर, कुरान पर, और तहकीक के गुजर चुका तरीका पहलों का। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला जो है, ये दोनों आयतें हम साथ में ले लेते हैं बहनों। अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो हमको क्या फरमा रहे हैं कि जो नबी आते थे बहनों वो इस्लाम की दावत देते थे, करेक्ट। और हमारे अभी वो सिनारो, वो जगह चले जाओ बहनों जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ओके, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, सुभान अल्लाह, कुरान की तालीम कर रहे हैं, है ना, कुरान को लेकर आए हैं। कुरान मतलब जुबानी, है ना। और कुरान को वो क्या कर रहे हैं, वो कुरान की तबलीग कर रहे हैं, कुरान की दावत दे रहे हैं, है ना। और वो बोल रहे हैं कि भाई आओ इसकी तरफ, है ना, एक अल्लाह को मानो, शिर्क छोड़ दो, बिदअत काम छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, सही काम करो, है ना। ऐसी वो तौहीद की बातें कर रहे हैं। मगर क्या हो रहा था वहां पे, लोगों का क्या हो रहा था बहनों, उनको वो किताब अच्छी नहीं लगती थी, है ना। कुरान की बातें उनको चुभती थी। जो मुजरिम लोग थे उनके लिए ये कुरान की बातें जो थी वो दिल पर बहुत भारी पड़ती थी। हमको तो माशाल्लाह सुकून मिलता है, हमको तो माशाल्लाह खुशियां मिलती है, राइट, इस कुरान से।
हाँ, ये कुरान पर अमल करने से, ये कुरान के साथ बैठने से, गौर-व-फ़िक्र करने से हमको तो अच्छा लगता है माशाअल्लाह, है ना? मगर वो ज़माने में और आज भी ऐसे मुसलमान हैं बहनों, जिनको कुरान की बातें समझ में नहीं आती है, जिनको कुरान की बातें भारी पड़ती है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट। समझ में आ रहा है? क्यों? क्यों बहनों? क्यों उनको समझ में नहीं आती? क्यों उनको डाइजेस्ट नहीं होती बहनों? क्योंकि कुरान में जो बातें हैं, उसकी ऑपोज़िट लाइफ़ वो लोग जी रहे हैं। हाँ? हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहनों? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हिजाब करो, वो हिजाब करने को तैयार नहीं है ना? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि शराब को छोड़ो, सूद को छोड़ो, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं बहनों, जो अपोज़िट लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कि कैसे मैं ऐसा चेंज हो जाऊँ? कैसे मैं इस कुरान पे चलूँ, जहाँ पे हमको म्यूज़िक मना है, हमको डांस करना मना है, हमको सुन्नत तरीके पे चलना है, हमको ये लाइफ़स्टाइल बदलना है। हमको तो दुनिया छाई हुई है, माल की मोहब्बत अंदर घुसी हुई है। अभी हमको ये बोलेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो कैसे होगा, है ना? तो क्या हो रहा है बहनों, ये जो कुरान है, ये उसकी तालीम पर चलना नहीं चाहते, उसको फ़ॉलो करना नहीं चाहते, है ना? बहुत से लोग आज क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे बहनों? रीज़न यही है कि दे नो कि जब हम ये कुरान क्लास में आएँगे तो हमको बदलना पड़ेगा एंड वो लोग खुद ही से अंदर से बदलना नहीं चाहते बहनों। दे डोंट वांट टू लीव देयर लाइफ़स्टाइल, है ना? जो उठते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, जो लाइफ वो लोग जी रहे हैं ना, वो जो अलग अलग ही मनचाही ज़िंदगी जो जी रहे हैं, वो चेंज करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर यही मेन बात है, जो मुजरिम लोग थे बहनों, ये क्या करने लगे फिर? अंबियाओं की तौहीन करने लगे, है ना? रसूलों की बेअदबी करने लगे, जो कि आज भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं बहनों, जो क्या करते हैं, इस्लाम के ऊपर ही बुरा-भला बोलते हैं बहनों। पता है आपको? बाहर वालों का छोड़ो, मुसलमान ही आज बोल रहे हैं कि कुरान में ये आयतों को निकाल दो, कुरान में ये सूरे को निकाल दो, कुरान में ऐसी आयत क्यों है, कुरान में ऐसा क्यों ज़ुल्म लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ऐसी-ऐसी बातें वो लोग करते हैं बहनों और ये बाहर वाले तो है ही है, साथ में मुसलमान भी है। हुँ? हमको यहाँ कुरान से सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, शिफ़ा मिलता है और हम जो नसीहत सुनते हैं, हम उस पे अमल करते हैं ना, हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मुखालिफत करते हैं। तो जब ऐसे लोग जो खिलाफ जाते हैं, जो ऑपोज़िट करते हैं, हाँ? और जो गुमराही को पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हें क्या करता है, गुमराही में छोड़ देता है। हाँ, जो हक से रूगर्दानी करते हैं, जो कुरान से रूगर्दानी करते हैं, पैगंबरों की बेअदबी करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनके साथ क्या करता है बहनों? क्या करता है? तो वापस से मैं बताती हूँ अल्लाह ताला उन ऐसे मुजरिमों के दिलों में क्या डालता है कि वो ईमान नहीं लाएँगे इस कुरान के साथ और ऐसे ही गुज़र चुका है तरीका पहले के लोगों का, ऐसे ही पहले के लोग भी थे। पहले के लोग जो गुज़र चुके हैं ना, वो भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही रसूलों की नाफ़रमानियाँ करते थे और उनके साथ क्या हुआ? वो तबाह और बर्बाद हो गए। है ना? नबी के नक्शे कदम पे चलोगे तो कामयाबी है और नबी के नक्शे कदम को छोड़ के चलोगे तो तबाही है, बर्बादी है। ऐसा इंसान फिर कहीं का नहीं रहता। फिर अल्लाह ताला नेक्स्ट क्या बता रहा है ये 2 आयतों के बाद और अगर हम खोल दें उन पर कोई भी दरवाज़ा आसमान से, यानी आसमान के दरवाज़े भी उनके लिए खोल दे और शुरू हो जाए उसमें वो चढ़ते, ओके? यानी अल्लाह ताला जो है मैं आपको दोनों आयतें पढ़ लेती हूँ बहनों। ज़रूर अलबत्ता कहेंगे बेशक मदहोश कर दी गई हमारी आँखें बल्कि हम जो लोग हैं वो कैसे हैं सहज़दा हैं। यानी कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो बता रहे हैं कि ये जो पब्लिक थी ओके आज भी है, क्या वो माँ क्या कह रही है बहनों कि हमको मौजिज़े दिखाओ, हमको मौजिज़े दिखाओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन लोग बहुत सारे मौजिज़े माँग रहे थे बहनों, है ना? जैसे कि मिसाल के तौर पे वो लोग कह रहे थे कि जो मक्का मदीना है, मक्का खासकर जो रेगिस्तान है वो कैसा हो जाए, हरियाली हो जाए, वहाँ पे पानी की किल्लत थी तो कहने लगे कि नहरें जारी हो जाए, पैसों की कमी थी तो कहा कि सोने-चांदी का सब हो जाए, है ना? पहाड़े सोने के हो जाए, हम लोग को मतलब आप महल में रहे।
आपके घर के नीचे से नहरें जारी हो जाए, आप जो जगह रह रहे वहां पे पूरी हरियाली हो जाए, ये हो जाए, कुरान जो है वो पेपर्स के फॉर्म में आ जाए, आसमानों से उतरे और हम भी वहां पे देखे, फरिश्तों को क्यों हम क्यों फरिश्तों को देख नहीं सकते? यानी वो लोग क्या करने लगे बहनों, शर्तें शरायतें रखने लगे, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस रखने लगे। यानी कि इंसान अगर ईमान ला रहा है तो वो दिल से लाए, खुशी से लाए और अल्लाह की निशानियों को देख कर लाए। पर वो लोग कैसे थे बहनों? हाँ, मौजिजे मांग रहे थे कि हमको ये दिखाओ वो दिखाओ। आज भी बहनों ऐसे मुसलमान हैं जो ईमान तो लाते हैं, बिकॉज बॉर्न बॉर्न एंड बॉट अप इन मुस्लिम हाउसेस, मगर वो क्या चाहते हैं कि मौजिजे दिखे, है ना, कुछ मिरेकल्स हो जाए। यानी वो आलिम मतलब कोई भी कुरान से जुड़ा हुआ रहेगा या कुरान बहुत दीनदार औरत रहेगी या आदमी रहेगा, वो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारे से क्या करामत होती है, तुम दुआएं करो हमारे लिए, दुआएं कबूल हो जाए, है ना, कि तुम ये कर सकते हो क्या, वो कर सकते हो क्या, इस्लाम में ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। मतलब दे ऑलवेज वांट क्या, कि कुछ भी मिरेकल्स हो जाए, है ना, ये मतलब शर्त ही रखते हैं वो लोग कि देखो ये फलां से हुआ, इससे हुआ, उससे हुआ, फिर उसके पास चले जाते हैं, उसकी दर पे गिर जाते हैं, उसी को मानते, है ना, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं बहनों, ऐसे बहुत होता है। और ये सब क्या है बहनों, ईमान की कमजोरी, तकवा कम है ना, तो फिर लोग क्या होते हैं, बहक जाते हैं बहनों। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि अगर हम खोल भी दे ना, यानी कि ये जो लोग थे, हाँ, अल्लाह सुब्हानो ताला कहते हैं कि इससे क्या पता चल रहा है कि आसमानों के दरवाजे भी है ना, कई दरवाजे हैं माशाल्लाह आसमान में। हमको ऐसा लगता है कि बस ये आसमान दिख रहा है बहनों, पर ये आसमान के दरवाजे भी है, सुबहान अल्लाह, और उसमें पहरेदार भी है ना, गार्ड्स भी है, वॉचमैन, मतलब जैसे होता है ना, कोई है जो गार्डिंग करता है। बिकॉज जब हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना, इसरा मेराज के सफर में लेके गए थे, तब क्या हुआ था बहनों, हर आसमान में एक दरवाजा था और हर दरवाजे के बाहर फरिश्ते थे और हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी परमिशन ले रहे थे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए थे। हाँ, अल्लाह का हुक्म था, उनके हुक्म से ही लेके जा रहे, फिर भी पूछा जा रहा था कि भाई परमिशन है क्या, कौन है, किधर है, क्यों आए हैं, है ना। मतलब सोचो बहनों, ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ जो भी दोस्त आएंगे तो क्या करेगा वॉचमैन, हाँ, अगर समझ जाओ बहनों, अगर कंपनी का मैनेजर है और उसके साथ में उसका बेस्ट फ्रेंड कोई भी है, तो वॉचमैन कभी नहीं पूछेगा आप कौन है ना, उसके साथ आया तो जाने दे देगा कि हाँ भाई तुम भी जाओ साथ में, तुम्हारे साथ में ये है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं आसमानों का जो, माशाल्लाह आएगा आसमानों के बारे में और भी आएगी आयतें, आसमानों का जो सिस्टम है बहनों, ये बहुत स्ट्रिक्ट है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो क्या है, पैसे खिला दो तो किसको भी दाखिला मिल जाता है ना, फ्रेंड है और जो मतलब अच्छी अच्छी बातें कर लो, एक कप कॉफी चाय पिला दो तो वो वॉचमैन बोलेगा हाँ हाँ चलो तुम भी चले जाओ, है ना, कोई भी किसी को भेज देता है। पर हम देखते हैं बहनों की जो दुनिया के जो आसमान है, जो हमारे ऊपर आसमान है और उसके ऊपर सातों आसमान की बातें हो रही है बहनों, हर एक को वहां पे दाखिला नहीं मिलता, हर एक के दरवाजे होते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट वहां पे रूल्स है, कोई वहां पे यहाँ से वहां जा नहीं सकता, सुभान अल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम खोल भी दे दरवाजे आसमान के और शुरू भी हो जाए उसमें वो चढ़ना, यानी ऐसा हो कि ये जो लोग हैं, हाँ, ये लोग चढ़ रहे उतर रहे, ये पूरा चल, ये सिस्टम भी अगर ये देख ले, हाँ, ये सब कुछ देख ले बहनों, ओके, अल्लाह ताला ओपन कर दे दरवाजा और पूरा दिन ये चढ़ रहे, ये देख रहे, ये सब कुछ देख रहे, कुरान को उतरते हुए, फरिश्तों को आते हुए, तो भी ये लोग क्या बोलेंगे बहनों कि हमारी जो आंखें हैं वो मदहोश हो गई, यानी एक नशा छा गया है और हम लोग के ऊपर ऐसा लग रहा है, हम जो लोग हैं हमारे ऊपर सहर हो चुका है। यानी ये लोग जो थे वो कैसे थे बहनों, हाँ, कैसे थे, हठ डर्मी, है ना, जिद, स्टबर्ननेस, यानी इनके लिए कोई नई बात नहीं है, यानी कि देखो ये ईमान लाना ही नहीं चाहते बहनों। तो अल्लाह सुब्हानो ताला भी क्या करता है, इनके ऊपर मोहर लगा देता है। यानी जो लोग कदर नहीं करते हैं, जो इसकी कुरान की कदर नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला भी क्या कहता है कि बस उनको उनके हाल पे छोड़ दो, है ना। क्लासेस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये हमसे डिमांड करते हैं कि आप टाइमिंग चेंज कर दो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप हमारे लिए दुआ करो, हमारा खास नाम लो, हमको तवज्जो दो, हमको प्रेफरेंस दो, हमको ये दो, हमको वो दो, इनका एटीट्यूड ऐसा है, तो ऐसे लोग जो कुरान या अल्लाह के लिए नहीं आ रहे,
है ना, अपनी बड़ाई, अपना बड़पन के लिए आ रहे, तो ऐसे लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। इनको कदर नहीं है कुरान की, और अगर हम उनको बहुत मुंह देंगे तो सर पर चढ़ जाएंगे, है ना, ये काबिल ही नहीं है इस पर, राइट। तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानो ताला जो है ना, वो वही फरमा रहे कि मैं इनके दिलों में क्या दाखिल कर देता हूँ कि वो कभी ईमान नहीं लाएंगे, मोहर लगा देते हैं अल्लाह ताला, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, ये कभी पलट कर नहीं आएंगे बहनों। और ये क्यों हो रहा है, इनकी हद डरमी है बहनों, ये कुफ्र में इतने सख्त हो चुके हैं, तो इनकी पकड़ भी क्या है बहनों, बहुत बड़ी है ना। और ऐसे दरवाजे अगर खुल जाए, चढ़ते जाएंगे आते जाएंगे, तो फिर भी ये लोग कैसे लोग हैं बहनों, जो क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ इल्यूजन हो चुका है, हमारी नजर बंद हो चुकी है, हम मदहोश हो चुके हैं, हम नशे में हैं, ऐसा लगता है कोई हमको जादू कर दिया है। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला इनको एक्सपोज कर रहा है कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर आखिरत का भी मैं सब दिखा दूंगा ना इनको, मतलब सोचो बहनों, दुनिया में मर के ये आ भी जाएंगे और आके सब कुछ देख लेंगे बहनों, और फिर भी अगर अल्लाह ताला ने इनको एक मौका भी दिया ना, ये लोग वापस आके पता है क्या करेंगे, ये वही जिंदगी जिएंगे, ये वैसे ही हरकतें करेंगे। अब ये बात कुछ सही नहीं लगती है ना, हम बोलेंगे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, एक इंसान जो है, अगर वो आसमान के दरवाजे खोलते हुए देख ले, अगर मैं और तुम ही हो, ओके, ओके, अब ये गौर से सुनना बहनों, अगर मैं और तुम है, हमने आसमान के दरवाजे खोलते हुए देख लिए, फरिश्तों को आते जाते हुए देख लिए, पूरा वो निजाम देख लिए, तो समझ जाएंगे ना कि हाँ भाई अल्लाह ही हक है, अल्लाह ही सच्चा है ना। या मरने के बाद अल्लाह ने हमको सब दिखा दिया, हशर का मैदान, पुलसिरात, हिसाब किताब, सब कुछ हमने देख लिया, जो अच्छे अमाल है वो जन्नत गए, जो बुरा किए जो दोजक गए, हाँ, हमने सब कुछ देख लिया। और अगर हमको फिर से एक मौका दिया, तो बट ऑफ कोर्स हम लोग अच्छी लाइफ जिएंगे, हम लोग यही बोलते हैं, राइट। मगर अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों को इतना जानता है बहनों, वो कहता है कि अगर मैं उनको मौका भी दिया ना, वो लोग वही लाइफ जिएंगे जैसा जी रहे थे। तो ये कैसा लॉजिकल होगा, कैसे हम इसको समझा सकते हैं, पता है बहनों, हमने देखा है एक्चुअली, लाइफ में ऐसे बहुत सारी मिसालें देखी है। अगर आपने अगर नोट करो बहनों, मेरे साथ तो हुआ है, तो मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ। मैं एक फ्लाइट में थी, और मैं बता भी चुकी हूँ ये वाकया, और वो फ्लाइट बहुत हिलने लगी, इतनी हिलने लगी बहनों, मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि ऐसा टर्बुलेंस बहनों कि मेरा तो कलमा ही चालू हो गया, मेरा तो रोना ही चालू हो गया, मेरे को लगा बस मैं अभी मरने वाली हूँ। और मैं जिस हालत में थी बहनों, कोई हिजाब नहीं, बुरखा नहीं, कुछ नहीं, और ऐसी मतलब कपड़ों में थी, और मैं सोच रही हूँ कि या अल्लाह, अब मरी तो डायरेक्ट गई आग में। और जिस वक्त ये हिल रहा था, तो मैं उस वक्त दिल में बस कलमा पढ़ रही थी, जुबान से कलमा पढ़ रही थी, और मैं बस बोल रही थी अल्लाह बस अब एक मौका दे दे, अल्लाह प्लीज एक मौका दे दे, अब मैं उतरूंगी ना तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी, मैं नेक हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी, क्या क्या तो डर के मारे नियतें करने लगी। और मुझे याद है कि जब अच्छे से हम लैंड हो गए और अच्छे से सब हो गया, तो जरा टाइम तक वो खौफ था, जरा टाइम तक वो एहसास था, फिर बाद में वापस से वही लाइफ, वापस से वही जिंदगी, वापस से मतलब भूल गई बहनों सब कुछ। और ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा बहुत से लोग हैं बहनों, ऐसा बहुत से लोग हैं बहनों, कि जिनके साथ ऐसा होता है, जो ऐसे ऐसे, हम लोग जाते जनाजे को, हमने कितनी ऐसी मौतें देखी, हमारे सामने लोग मरते हैं बहनों, हम लोग बोलते हैं अल्लाह ये मरी, कभी मैं भी मर जाती है ना, हम सुधर जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। बट फिर देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, कितने लोगों की हिदायत का जरिया भी बन जाता है, सुबहान अल्लाह। और कितने लोगों का, हाँ, ऐसा होता है बहनों, जो गुमराही का जरिया बन जाता है, करेक्ट है ना, राइट है कि नहीं बहनों। सहजदा मतलब यस, जादू हो जाना, यानी किसी पर मैजिक होना। यानी कि ये जो लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं सब कुछ भी दिखा दूंगा ना, आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, और ये लोग पूरा दिन कंटिन्यूस चढ़ रहे उतर रहे, सब देख रहे हैं बहनों, फिर भी ये लोग क्या बोलेंगे पता है, हमारी आंखों पर क्या हो गया है, कोई ने इल्यूजन कर दिया है, किसी ने कुछ भी ब्लर कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और हम तो कैसे लोग हो गए हैं, जिस पर जादू किया है, यानी किसी ने हम पर ये सब जादू कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे बोलने का मकसद यही है बहनों, कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं,
हाँ, जो नहीं मानते हैं, हक बात को देखकर भी नहीं मानते हैं। तो बोलने का मकसद यही है बहनों कि जैसे कि हमने भी कितने बार कभी बहुत बीमार होते हैं या मौत के करीब हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है, तो हम भी ऐसी बहुत सारी नियतें करते हैं ना। हम रियलिटी को देखते हैं कि अल्लाह ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है, अभी तो मौत आएगी सब खत्म। हम बोलते हैं बस अभी सब छोड़ दें, नहीं आया। हम सब छोड़ देंगे, मगर फिर क्या होता है बहनों, हम सब भूल जाते हैं। हम सब फिर वही रेगुलर लाइफ जीते हैं। ये होता है कि नहीं, मुझे आप लोग बताना इंशाल्लाह। तो ये होता है, मतलब कभी कभी होता है कि बहुत डर खौफ आ जाता है और लोग सुधर भी जाते हैं, ऐसा भी केस हुआ है बहनों, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा भी हुआ है कि हम उस वक्त में तो बहुत डर जाते हैं और फिर बाद में एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, है ना। ऐसे ड्राइवर्स भी है बहनों जो हिदायत पर आ गए। वह कहा कि कैसे तुम हिदायत पर आ गए, तो कहा कि अरे हमारा इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया था, मौत के करीब चले गए थे, तब से हमने तौबा तिल्ला किया, नमाज चालू कर दी, है ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे हादसा देखे हैं, फिर भी वो लोग क्या करते हैं बहनों, वो भूल जाते हैं और फिर वो नॉर्मली वो वही लाइफ जीते हैं, वही शराब, वही जुआ, वही जिंदगी, है ना। तो ऐसा होता है बहनों। तो अल्लाह ताला नोज हिज स्लेव्स, है ना। अल्लाह ताला को अपने क्रिएशन जिसने बनाया है वही ना जाने। तो अल्लाह ताला वही बता रहा है कि अगर मैं उनको सब कुछ भी दिखा दूं और एक मौका भी दे दूं मरने के बाद कि जाओ जाके वापस से जी लो, तो भी वो लोग वही लाइफ जिएंगे, मनचाही जिंदगी जिएंगे, हट डर्मी और कुफ्र ही करेंगे। वो लोग बदले वाले नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमको कितना अच्छे से जानता है और कितने अच्छे से हमारे बारे में ही हमको बता रहा है ना। और आज ये बहुत हो रहा है बहनों। आज कुरान से लोग चाहते हैं कि बड़े-बड़े मौजिज़े हो जाए। मतलब मैं आ जाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे हो सकता है? अपने आप को भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। अपने आप को भी तो बदलना पड़ेगा ना। मैं अपने आप को नहीं बदलूँगी, बस कुरान क्लास आ जाऊँगी और सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेज़ आएँगे, नहीं करके नहीं, पर उसकी वजह से ज़िद करना कि भाई सब कुछ हो जाना, अभी का अभी हो जाना, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? इसके लिए सबके लिए क्या होता है बहनों, टाइम लगता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 आयतें हमारी हो चुकी, मगर सब बहनों को जो यहाँ पे बताया गया, समझाया गया, सबको सब बातें क्लियर है बहनों, सबको समझ में आयतों में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों पर और इंशाल्लाह उस बात को भी हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे और नेक्स्ट 3 आयतें। मगर इसके पहले मैं आप लोगों को एक वाकया ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमको कितना ज़रूरी है बहनों, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अल्लाह के हुक्म पर चलना, है ना? देखो बहनों, अगर इमाम इब्न अ, कोई बहुत बड़े इमाम थे बहनों, उनका नाम अब मेरे ज़ुबान पे नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम कल जन्नत को कल जन्नत से अगर तुम एन्जॉय करना चाहते हो, अगर जन्नत को समझना चाहते हो, अगर कल जन्नत को पाना चाहते हो, तो पहले दुनिया को तो जन्नत बनाओ। दुनिया में तो वो जन्नत के मज़े लो, तो कल वो मज़ा तुमको मिलेगा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आज हमारे अंदर ना वो मज़े नहीं आ रहे। मतलब हमारे जो मज़ा है ना, वो इबादत में है, अल्हम्दुलिल्लाह। है कि नहीं? इबादत से हमको कितनी खुशियाँ मिलती है बहनों, एक एक अलग ही मज़ा आ जाता है ना, वो जन्नत की वो खुशी मिल जाती है, सुभान अल्लाह। तो बताने का मकसद ये है बहनों कि एक बहुत बड़ा सुल्तान था, ओके? उसने एक मस्जिद को बनाया, उसने क्या किया, एक मस्जिद को बनाया और जब वो मस्जिद बना रहा था, तो किसी को भी अलाउड नहीं था वो मस्जिद में आने के लिए। मतलब वो एक बोलते हैं ना, बहुत बेहतरीन मस्जिद बना रहा है, जहाँ पे बनने के बाद वो सबको दिखाएगा, ओके, खासकर उसके घर वालों को, सबको। तो अब क्या हो गया कि ये मस्जिद बन रही है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मस्जिद है बहनों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मस्जिद बन रही है उसके वर्कर्स आते थे, जो जो भी मजदूरी करने वाले, वो रोज आ रहे, बना रहे और चले जा रहे और बन रही है मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, बहुत खूबसूरत बनी, हाँ। और माशाल्लाह एकदम बन के तैयार खड़ी हो गई, ओके। अब ये जो सुल्तान थे, इन्होंने कह दिया कि भाई कोई अभी यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। यानी कि अब जो है ये मस्जिद कंप्लीट हो गई है, तो कोई भी वर्कर अभी यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। आज रात को मेरी बेटी जो है वो ये मस्जिद में आएगी नमाज पढ़ने के लिए। उसके पहले पहले सब वर्कर्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, वो पूरे के पूरे यहाँ से निकल जाए, ओके।
तो अभी रात हो गई, रात होने से पहले पहले सबने कोशिश किए कि सब जो है यहाँ से निकल जाए। ओके, अब क्या हो रहा है ना बहनों, सब वर्कर्स निकल गए, पर एक वर्कर जो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता काम करके निकल ही रहा था कि उसको थोड़ी सी देरी हो गई। ओके, वो बस उसकी नियत तो थी निकलने के लिए, पर वो तो ना कहीं तो अटक गया, और उसके बाद जैसे वो निकला, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ ना कि ये वो जो प्रिंसेस थी, जो सुल्तान की बेटी थी, वो नमाज पढ़ रही थी। ओके, वो क्या कर रही थी, नमाज पढ़ रही थी। या सॉरी, मेरा ये हाथ लग गया था। ओके, तो उससे क्या हुआ कि एक सेकंड, हाँ। अब वो जो सुल्तान की बेटी नमाज पढ़ रही थी, और उसने क्या देख लिया, नमाज पढ़ते हुए उसको देख लिया। ओके, और जैसे उसने, उस वर्कर ने उस बेटी को देखा फर्स्ट टाइम, उसने जब एक ऐसी खूबसूरत बेटी प्रिंसेस को देखा, तो उसके दिल में उसकी क्या आ गई, मोहब्बत आ गई। और अब वो क्या हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया उसके पीछे। ओके, चला तो गया वो एक झलक देख के, बट वो देखने के बाद, हाँ, उसको ऐसी मोहब्बत आ गई, ऐसी मोहब्बत आ गई कि बस अब वो दीवाना हो गया। वो बोल रहा है कि बस अब मुझे इसी से शादी करना है, इसी से शादी करना है। तो उसने उसकी माँ को कहा कि मुझे है ना बस ये लड़की से ही शादी करना है, ये प्रिंसेस से ही शादी करना है। अब तुम जाओ वो सुल्तान के पास मेरा रिश्ता लेके, और रिश्ते की बात करो। तो उसकी माँ ने कहा कि तू पागल हो गया है, तू कौन है और वो कौन है, वो सुल्तान की बेटी है, प्रिंसेस है। ओके, और तू कौन है, तू एक एक खाली एक कंस्ट्रक्शन का वर्कर है। मुझे लगता है तुम लोग का जोड़ भी है, तुमको लगता है कि वो तुमको रिश्ता देगा भी, वो तो मुझे मार देगा। तो ये मैं जाऊंगी नहीं, मैं बोलूंगी नहीं। तो ये लड़का बहुत जिद करने लगा, और इतना जिद करने लगा कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब उसके रात दिन हर वक्त उसको उस लड़की का ख्याल, उस प्रिंसेस का ख्याल, और बस उससे शादी करना है, उससे शादी करना है। अब उसने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया। उसकी तबीयत खराब हो रही है, अब वो मरने के करीब कुछ हो रहा है। तो माँ परेशान, माँ माँ तो माँ ही होती है, माँ मजबूर थी। तो माँ ने क्या करी, अब राजा के पास गई। ओके, वो सुल्तान के पास गई। अब सुल्तान के पास जा रही है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई चले गए और परमिशन मिल गई, ऐसा नहीं होता ना। तो उसने बहुत मिन्नतें करी, उसने बहुत ये की कि प्लीज मुझे एक बार मिला दो, मुझे एक बार मिला दो। ओके, मुझे एक बार जो है वो बस राज सुल्तान से मिलने दो। तो कहा कि अच्छी बात है, सुल्तान से मिल लो। ओके, तो सुल्तान ने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों तुमको मिलना है। तो कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है कि जिस दिन लास्ट दिन था, मेरे बच्चे ने तुम्हारी बेटी को देख लिया नमाज पढ़ते हुए, और वो दिन और आज के दिन की बात है, मेरा बेटे के तुम्हारी बेटी से मोहब्बत हो गई, और वो बस खाना पीना सोना सब कुछ करना छोड़ दिया, मतलब रात दिन तो बस यही बोल रहा है कि बस मुझे निकाह करना है, तुम्हारी बेटी के साथ निकाह करना है। तो सुल्तान देखो कितने होशियार थे, उन्होंने कहा कि देखो दूसरा तो होएगा तो गुस्से में आ जाएगा कि क्या, कौन तेरा बेटा, क्या औकात, ये वो। पर बोलते ना कि बहुत नेक लोगों की अखलाक भी कितने नेक होते। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे बेटे को भेजो। अच्छा, तो बेटे को जो है वो भेजे। तो कहा कि क्या बात है, तो कहा कि वो जो वर्कर था वो आ जाता है। ओके, और आके वो मिलता है सुल्तान से। तो सुल्तान कहता है कि क्या बात है। तो उसने कहा कि बस मुझे तुम्हारी बेटी से निकाह करना है। तो कहा कि अच्छी बात है, निकाह की परमिशन मैं तुमको दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। तो कहा कि क्या शर्त है। तो उसने कहा कि 40 दिन, 40 दिन जो है तुमको रातों में कयाम करना है। यानी कि जो ये मस्जिद बनी है ना, जब यहाँ पे सब लोग इशा पढ़ के रात में पूरी खाली हो जाती है मस्जिद, सब सब चले जाते हैं, तब तुम रातों में आओगे। ओके, यानी कि तहज्जुद में आओगे और तुम कियाम करोगे। अच्छा, तो और कितने दिन करना है, 40 दिन करना है। अच्छा, तो ये मान जाता है, कौन, ये कोवर्कर जो था वो मान जाता है। वो कहता है, मजदूर जो था वो कहता है कि अरे बस इतना सही। हाँ, बोले इतना सही, बस 40 दिन तुम तहज्जुद पढ़ो, कयाम करो, और फिर 40 दिन के बाद है ना, मैं तुमको मेरी बेटी से निकाह करा दूंगा। और जो ये 40 दिन तुम ये कर रहे हो ना, ये मैं किसी को रखूंगा, एक जासूस को रखूंगा, जो बराबर देखता रहेगा कि तुम 40 दिन नमाज पढ़े नहीं पढ़े, तुमको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपना 40 दिन करते रहना, मेरे जासूस है वो लोग देख लेंगे। तो कहा अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो
1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर 1 हफ्ते में इसको क्या आने लगा बहनों? खुशी आने लगी, इसको मज़े आने लगे, इसको अच्छा लगने लगा। इसको इतना अच्छा लगने लगा कि ये 40 मतलब ये बोलते हैं कि 10 दिन 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, और ये इंसान जो है ना, ये बराबर जा रहा है क़ियाम करने, यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने, और ये एक रात भी नहीं छोड़ रहा है, और ये मतलब 40 दिन होने के बाद भी नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो उस सुल्तान को लगा कि भाई ये क्या हो गया? ये तो आ ही नहीं रहा है ना? इसको तो आना चाहिए था 40 दिन के बाद। तो इसने किसी को बुला भेजा कि भाई बुलाओ उसको, क्या हो गया? कहाँ चला गया वो? तो सबने उसको बुला भेजे, ओके? और फिर वो आया तो सुल्तान ने कहा कि भाई क्या बात है तुम्हारी? तुम आए नहीं, 40 दिन तुम्हारे हो चुके, अब तो ज़्यादा हो गए, 50-60 दिन हो गए। तो उसने कहा कि नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं है। तो कहा कि क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं है? तो उसने कहा कि पहले मेरा दिल जो था वो खाली था। पहले जो मेरा दिल था ना वो खाली था, उसके अंदर किसी की मोहब्बत नहीं थी, और मैंने कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं किया। पहली बार कोई खूबसूरत चीज़ को देखा और उसकी मोहब्बत दिल में आ गई और पागल हो गया, मजनून हो गया। इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी के बारे में सोच रहा हूँ। रात-दिन इसी का ख़्याल था कि बस इससे निकाह करना है, और इसके पीछे मैं खाना-पीना, सोना सब छोड़ दिया। मतलब मरने की तबाह मतलब उसमें आ गया कि बस इससे मेरा निकाह करा दो, निकाह करा दो, निकाह करा दो। मगर जब जब मैं नमाज़ें पढ़ने लगा, जब मैं ये क़ियाम करने लगा, तहज्जुद के लिए उठने लगा और अल्लाह के लिए पढ़ने लगा और अल्लाह के सामने मैं खड़ा होने लगा, कुरान पढ़ने लगा, तिलावत करने लगा, दुआ माँगने लगा, तो मेरा जो दिल था ना जिसमें गलत चीज़ आ गई थी, उसमें अभी सही मोहब्बत आ गई, उसमें अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अल्लाह की मारिफ़त आ गई, अल्लाह की पहचान आ गई, अल्लाह की क़ुर्बत आ गई। अल्लाह से ऐसा मेरा लौ लग गया कि अब मुझे एहसास हुआ कि जो पहले था वो गलत था, वो निकल गया सुभान अल्लाह, और अब मेरे दिल में जो आ गया है, वो ऐसा छा गया है कि अब मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, मतलब अब मुझे तुम्हारी बेटी से कोई इंटरेस्ट नहीं, और जो मेरा वो था ना जो भी था, वो इन्फैक्टुएशन था, वो गलत था, वो कुछ सही नहीं था, और अब मेरे दिल में जो मोहब्बत आई है, वो असल है, वो सही है, वो हक है। और अब मैं इसी में बहुत खुश हूँ, और अब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी भी नहीं चाहिए, वो रिश्ता भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो तुम्हारे को शुक्रिया बोलने मतलब मेन आया हूँ कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी हिदायत दी है, इतनी अच्छी बात बोले, और इतना अच्छा मुझे गाइड करे कि अच्छा हुआ कि एक सही मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। जो मेरा दिल खाली था, मोहब्बतों से दूर था, उसमें सही चीज़ आ गई, और अब मुझे जो आ गया ना बस वही मुझे काफ़ी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये उसने बोल के चला गया। तो यही चीज़ वो इमाम साहब कहते हैं कि हमारे दिल में आज वही है ना बहनों, दुनिया में वो मज़े नहीं आ रहे। दुनिया में अगर जन्नत का मज़ा मिल जाए, जन्नत की वो बोलते ना एन्जॉयमेंट हमको दुनिया में ही मिल जा सकता है बहनों, तो ही हम वहाँ पे जन्नत एन्जॉय करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम यहाँ पर वो इबादतों में लज़्ज़त पाए बहनों, है ना? वो इबादत सुभान अल्लाह देखो, जन्नत में हम सब ज़िक्र करेंगे, पर वो ज़िक्र का मज़ा वहाँ पे कब मिलेगा? जब यहाँ पे हम ज़िक्र में मज़े ले रहे हैं, है ना? तो हम यहाँ पे पहले मज़े लें बहनों, हमारे इबादत में जो खुशियाँ मिलती है, सुकून है, इत्मीनान है, उसको मज़े लेके, उसको खुशियों के साथ करें, दिल से करें, और उसमें हमको जो इत्मीनान मिलता है ना? वो कहीं नहीं मिल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मेन क्या करें बहनों, हम यहाँ पे जो भी करें, अल्लाह की मोहब्बत में करें, वो अ, दिल से करें, खुशी से करें, और बस वही मेन है कि मज़े आ जाएँगे, जन्नत के मज़े यहीं मिल जाएँगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना? यहाँ पे ही वो मेन ट्रेनिंग है बहनों। मैं एक बयान सुन रही थी कि बोलते हैं ना बात करते जाओ ना तो इतने बड़े-बड़े लंबे-लंबे बातें हो जाएँगे, तो पहले मैं मेरे आयतें कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर बातें करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सी बातें करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मगर जो वाक़या आपको बताया गया है, सबको ये वाक़या समझ में आया बहनों, क्लियर है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब बहनें सो रहे के जाग रहे भई? जी, ऐसा नहीं कि वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह। सुना के सबको सुला सुन रहे दी। हैं भाई, बहुत इंटरेस्ट अरे मिल रहा है आइए बहनों। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सो रही हाँ, बाजी। नहीं सो रहे। ऐसा तो नहीं कि मैंने वाकया सुना दी और सब अच्छी नींद लेके सो गए खर्राटे मारते हुए।
ऐसा नहीं हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अच्छी बात है। ओके, जाग रहे हैं, अच्छा, सबने समझ गए, सबको समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह ताला भी हमारे दिलों में ऐसी अल्लाह की मोहब्बत डाल दे कि हमको भी जन्नत के मजे यहीं आने लगे। अल्लाह ताला हमको ऐसा बना दे, आमीन आमीन आमीन। देखो ना, जो भी हमारी इबादत है बहनों, वो हमको यही तो सिखाती है ना। नमाज हम जो 5 टाइम की पढ़ रहे हैं, वो कल अल्लाह की मुलाकात के लिए हमको तैयार कर रही है ना। जो भी हम कर रहे ना बहनों, ये सब हमको कल आखिरत की तैयारियां ही करा रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह हमको ऐसा बाअमल वाला इंसान बना दे। आमीन आमीन आमीन। पहले आयतें कंप्लीट करते हैं, और अगर वक्त रहेगा तो फिर बातें करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। और कहाँ थे? यस, यहाँ तक हो चुका था, है ना। तो नेक्स्ट आयत क्या है? आयत नंबर 16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अलबत्ता तहकीक हमने बनाया आसमान में, क्या बनाया? बुरुज बनाया, यानी कि बड़े बड़े सितारे बनाए, है ना। खासकर 12 सितारों के बारे में आता है बहनों। अल्लाह सुब्हानो ताला ने बहुत सारे सितारे जो है अल्लाह ताला ने आसमानों में बनाए, और हमने मुज़य्यन किया है उसे, किसके लिए? देखने वालों के लिए। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला अब स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये हेवन में, ये आसमानों में बड़े बड़े बुरूज, बड़े बड़े सितारों को कहते हैं, सियारों को कहते हैं, है ना, जो इतने बड़े बड़े हैं बहनों, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने ये सब जो बनाया है बहनों, वो क्यों बनाया है? बहुत सारे इसके चीज एम्स है, मकसद है, बताएंगे हम इंशाल्लाह। और क्यों बनाया है बहनों? एक तो देखने वालों के लिए क्या है? जीनत है ना। अंधेरा रूम होता, हाँ, कुछ भी नहीं है अंधेरा रूम, तो वो ब्यूटीफुल नहीं होता। मगर वो अंधेरे रूम में अगर तुम ऊपर छत पे वो लगा लो, जो लाइटिंग होती है बहनों, हाँ, एक आध लाइटिंग लगा लो या एक डिम लाइट लगा लो, तो वो रूम कितना खूबसूरत लगता है बहनों, है ना। अगर काले में काला दुपट्टा है बहनों, और उसमें सिल्वर चांदी के अगर चमकियां लगे हो, अगर काला दुपट्टा पूरा काला ही रहेगा तो वो इतना खूबसूरत नहीं रहेगा। मगर वही काले दुपट्टे में अगर आपने चांदी के वो चमकियां लगा दो, पहले दुपट्टे आते थे पता है बहनों, वो डॉट्स लगे हुए, तो वो दुपट्टा कितना खूबसूरत लगेगा, है ना, कितना ब्यूटीफुल लगेगा, कितना अट्रैक्टिव लगेगा बहनों, है ना। उसी तरह बहनों अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या बनाया है? ये आसमान बनाया है ना। इसमें सितारे रख दिए हैं ताकि ये देखने वाले के लिए क्या करे? मुज़य्यन करे, ब्यूटीफुल करे। और हमने हिफाजत की उसकी, किसकी? उस आसमान की, यानी कि मैं बताऊंगी, कुरान की बात हो रही है बहनों। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला जो है, वो क्या कर रहा है ना, वो कुरान की हिफाजत करता है ना। हमने आयतें पढ़े थे कि हम ही बेशक हमने इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान की हिफाजत ना सिर्फ दुनिया में कर रहा है बहनों, बल्कि आसमानों पर भी उसकी हिफाजत हो रही है। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला जो है ना, ये आसमानों में जो सितारे हैं उसकी क्या क्या रीजंस है बहनों, वो तो बता ही रहा है। मगर उसमें से वन ऑफ द मकसद क्या है कि जब कुरान उतर रहा था, अभी की बात नहीं, पहले की बात मैं बता रही हूँ, ओके, और अभी की क्या है वो बाद में बताती हूँ। जब ये कुरान उतरना शुरू हुआ, वही का नुज़ूल जब शुरू होने ही वाला था बहनों, उसके पहले ये जो जिन्नात थे, सरकश शयातीन थे बहनों, ये आसमानों में जाते थे। ओके, ये आसमानों में जाते थे, उन लोग को पूरा आसमान में घूमना फिरना अलाउड था। अब क्या होता है ना बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला जो है, वो फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं, है ना, फरिश्तों को हुक्म देते हैं। जैसे किसको बच्चा होना है, कब बारिश होना है, किसी को किसको रिस्क देना है, किसकी मौत आना है, सब अल्लाह ताला क्या करते हैं ना, फरिश्तों को बताते हैं, राइट, हुक्म देते हैं। अब क्या होता है ना बहनों, फरिश्ते, पूरे फरिश्ते तो नहीं जाते ये हुक्म सुनने, हाँ, कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह के करीब होते हैं, और जो जो अल्लाह ताला उनको ऑर्डर्स देते हैं, वो ऑर्डर्स को वो सुनते हैं। अब जैसे वो वहां से उतरते हैं बहनों, ओके, वहां तक तो नहीं जाते वो सर्कस शयातीन, मगर जब वो वहां से हटते वो फरिश्ते, तो दूसरे फरिश्ते जिनको ये सब ड्यूटीज देनी होती है, जिनको ये सब काम देना होता है, वो आ जाते हैं और आके पूछते हैं कि भाई हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, अच्छा, और अल्लाह ने क्या कहा। तो वो तो इतने हदरते हैं बहनों, इतने वो तो ना, इतना वो लोग शिवर करते हैं, इतना वो लोग शेक होते रहते हैं वो फरिश्ते। और जब उनसे पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, तो वो कहते हैं अल्लाह ने हक कहा, अल्लाह ने सच कहा, अल्लाह ने द ट्रुथ कहा।
और फिर जब वो संभल जाते हैं, पहले तो वो शेक होते रहते हैं, इतना शिवर होते हैं बहनों जब अल्लाह के पास से आते हैं, सुभान अल्लाह। और जब वो थोड़े से ट्रेम्बल होना खत्म होता है, तब वो बताते हैं कि भाई ये ड्यूटी करना है, वो ड्यूटी करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब वो दूसरे फरिश्तों को बताते रहते हैं ना, वहां पे वो सर्कस शयातीन या जिन्नात वो वहां पर एकात आ जाता है, और वो एक आध चीज को सुन लेता है। ओके। और जैसे वो सुनने की कोशिश करता है, तो जो फरिश्ते होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको मारते हैं। ये जो सितारे होते हैं ना, उससे उसको मारते हैं। और जब वो उसको मारते हैं, तो वो जो शूटिंग स्टार्स हम बोलते हैं ना, सितारा गिरा, वो वही होता है बहनों। क्योंकि वो जो जिन्नात होते हैं, वो आते हैं सुनने के लिए। वो क्यों आते हैं सुनने के लिए बहनों? क्योंकि उनको भेजा जाता है। उनको कौन भेजते हैं बहनों? जो काहिन होते हैं, जो जोशी होते हैं, जो पाम रीडर होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो लोग है ना, जिनको कंट्रोल करते हैं, सर्कस शयातीन को कंट्रोल करते हैं, उनको भेजते हैं ऊपर के जाओ जाके सुनकर आओ। ये अभी भी हो रहा है, मगर जब तक कुरान उतरा बहनों, तब तक वो सब बंद हो चुका था। समझ में आ रहा? जब तक कुरान उतर रहा था तब सब बंद हो गया था, मगर एक बार कुरान पूरा मुकम्मल उतर गया, फिर वापस से ये अभी भी जाते आते ये सब अभी भी हो रहा है। यानी ये एक आध चीज, एक आध न्यूज ये लोग वहां से कैच कर लेते हैं, और एक चीज ही उनकी सच होती है बहनों, उसके ऊपर ये लोग 99% झूठ डालते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे जो सितारे हैं, ये खूबसूरती के लिए है, ये मैप दिखाने के लिए है, ये डायरेक्शन या लोकेशन बताने के लिए है। क्योंकि बहनों वो जमाने में हमारे साथ मैग्नेट, हमारे साथ कैंप ये नहीं था, कंपास नहीं था। ओके। अभी भी ये जो कंपास होता है बहनों, अभी भी अगर मतलब स्काई मतलब आसमानों पे जो फ्लाइट्स चलती है, या जो सी जो दरियाए दरिया में जो कश्तियां चलती है, वो अभी भी अगर उनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो वो नॉर्थ स्टार को देखती है कि कहाँ पे है ना। और उसी से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो करते हैं कि अच्छा नॉर्थ स्टार यहाँ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके। कभी कभी कंपास जो होता है बहनों, जो हमारे मोबाइल्स में भी होता है, जो हमको खिबला दिखाता है, या तो प्लेनों में या शिप में होता है, वो कभी कभार सही नहीं दिखाता। कभी कभी आसपास अगर लोखंड होता है, तो वो स्विंग करता है, वो यहाँ वहां होने लगता है, वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाता। करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड है ना वो। तो कभी कभी वो सही नहीं चलता, मगर आसमानों में जो सितारे हैं वो सही होते हैं, वो सही डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर तुम्हारा कंपास नहीं भी चला, तो कितने लोग आसमानों को सितारे देखकर ही वो अपने रास्ता तलाश करते हैं, अपना लोकेशन डायरेक्शन जो भी है ना, वो करते हैं। तो और क्या होता है सितारों से? शैतानों से महफूज। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला उस जमाने में कुरान की हिफाजत कर रहे थे, और अभी भी कुछ बातें अगर शैतान आके सुनता है, तो ये लोग उसको क्या करते हैं, सितारों से उनको मारते हैं। ओके। मगर फिर भी वो लोग एक आध बात सुन लेते हैं बहनों, और जाके अपने ज्योतिषी को, अपने उसको उसको बता देते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं पहले आयत पढ़ लेती हूँ, तो समझ में और भी अच्छे से आएगा। एक तो ये सितारे क्यों हैं? ताकि मुज़य्यन करे देखने वालों के लिए, और हमने हिफाजत की उसकी हर शैतान मरदूद से। ओके। हर शैतान मरदूद से अल्लाह ताला ने क्या की है? हिफाजत की। यानी अल्लाह ताला कैसे कुरान की हिफाजत कर रहे हैं ना सिर्फ दुनिया में, मगर आसमान में भी क्या है? फेरेदार है ना, वॉचमैन है, गार्ड्स है। तो अल्लाह ताला उसकी क्या करते हैं? शैतान से महफूज करते हैं। ओके। सिक्योरिटी ऑफ कुरान देखो बहनों, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। जैसे कि बहनों मैं यहाँ जूम पे आपको कुछ बात बोल रही हूँ। ओके। आप लोग डायरेक्टली सुन रहे हो, समझ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग, जैसे मिसाल बता रही हूँ, आप लोग यहाँ पे 100 लोग हैं जो सुन लिए। ओके। अब दूसरे लोग नहीं सुन पा रहे, तो जैसे आप लोग यहाँ से हटते हैं, आप लोग जाके बताते हैं कि क्लासेस में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या बोले क्या नहीं बोले, है ना। तो हो सकता है कि आपकी कोई भी एक बात पूरी नहीं सुन के, किसी ने कुछ एक छोटी सी बात को पकड़ लिया। टीवी, आपने कहा कि टीवी मत देखो, म्यूजिक मत सुनो, मगर उसने उसका आगे पीछे नहीं सुना, बस टीवी म्यूजिक सुन लिया, है ना। ये होता है बहनों, और क्लिप्स बन जाते हैं, वायरल कर देते हैं वीडियोस को, है ना। वो कहीं से भी कुछ भी शॉर्ट करके उसको दिखा देते कि देखो इसने क्या बोल दिया जूम में, है ना। ये आपा ने कह दिया म्यूजिक के बारे में, ये आपा ने टॉपिक निकाला टीवी के बारे में।
आगे पीछे का कुछ सुने ना समझे, होता है ना बहनों, कभी कभार कोई सुनने वाला कुछ एक बात को सुन के उसको फैला देता है। तो वैसे ही ये शैतान करते थे, पूरी बात नहीं सुन पाते थे वो लोग, कुछ भी एक बात को उन लोग सुन के उसको उसमें 99% झूठ डाल के उसको क्या करते थे, यहाँ वहां फैलाते थे। ओके, मगर जिसने चुरा लिया, क्या चुरा लिया, सुनी हुई बात को, तो फिर पीछे करते हैं उसको, उसके यानी कि उसके पीछे क्या करते हैं, एक शोला चमकता हुआ, यानी कि अगर कोई सर्कस शयातीन आ जाए और वो चुराने की कोशिश करे, कुछ सुन ले, तो फिर ऐसे शयातीन के पीछे क्या फेंकते हैं बहनों, एक शोला चमकता हुआ, यानी कि एक सितारे को वो लोग क्या करते हैं बहनों, उसको उसके पीछे मारते हैं। ओके, शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, सितारे, सितारा गिरा बोलते हैं, है ना। और बहनों ये जो सितारे हैं बहनों, इससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, यानी आज बारिश हुई तो ये सितारे के वजह से, है ना। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भी है, जो बहुत सारी बच्चियां भी है जो पेपर्स में अपना अपना बर्थ साइन जो है वो पढ़ते हैं। पहले मैं भी पढ़ती थी बहनों, मुझे नहीं पता था कि गुनाह है, हराम है ना। 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती बहनों अगर हम इसको पढ़ते हैं, इस पर यकीन करते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब शिर्क है, ये सब बहुत बड़े बड़े गुनाह है। पहले नहीं पता था, हम लोग सब करते थे, अब जब से पता चल गया, ये सब चीजों को छोड़ देना है, भूल से भी नहीं पढ़ना है बहनों। पाइसिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, है ना, ये सब स्टार साइन होता था बहनों। और ये सब कैंसर और ये सब हम लोग फॉलो करते थे, अच्छा ये अक्टूबर में पैदा हुआ तो ये स्टार साइन है, ये ऐसा है, यहाँ जोडियक साइन, और ये वैसा है, ये वो है, ये वैसा है ना। ये सब हम लोग फॉलो करते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बार बारिश हुई बहनों, सुबह के टाइम पे, जब रात को बारिश हुई, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह में कहा कि कुछ लोग हैं जो आज ईमान की हालत में उठे हैं, और कुछ लोग हैं जो कुफ्र की हालत में उठे हैं। तो सहाबा जितने भी थे वो परेशान हो गए कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो कुफ्र की हालत में उठे हैं। तो कहा कि कल रात को बारिश हुई, और जिसने भी ये कहा कि ये बारिश फला सितारे की वजह से हुई, वो सब ने क्या किया, शिर्क किया, और वो सब कुफ्र की हालत में उठे। और कुछ लोगों ने जब बारिश हुई तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है ना, अल्लाह की तरफ से हुई, अल्लाह के फजल से हुई, है ना, अल्लाह ने बारिश को उतारा। तो वो लोग कैसे उठे, ईमान की हालत से उठे, है ना, सुभान अल्लाह। तो याद रखना है बहनों, कभी भी कुछ भी होता है ना तो वो सितारों से जोड़ते हैं। आज ये होता है बहनों, किस्मत होता है ना, गर्दिश में है सितारे, है ना, ये मेरे सितारे गर्दिश में है, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, लगता है मेरा सितारा बहुत बुरा चल रहा है, ये सब बातें बोलना, ये सब क्या है, गलत है बहनों। ये गैब की बातें इनसे जोड़ना, ये सब गलत है। समझ में आ रहा है, गैब किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, और गैब की बातें कोई नहीं जानता बहनों। इवन अवर प्रॉफिट, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जानते थे जो उनको बताया जाता था, है ना। उसके अलावा कोई गैब की बातें नहीं जानता। समझ में आ रहा है, तो कोई भी ऐसी बातें किसी से भी हमको नहीं जोड़ना है कि फला सितारा, ये मतलब रिश्ते भी करते ना बहनों, तो ये सब जोड़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत कम हो गया, मगर मुसलमान पहले ये भी देखते थे, है ना, ये पहली बेटी है, ये चौथा बेटा है तो जमेगा, पहलन पहलन से नहीं करना, है ना। ये सब चलता है बहनों, आज भी ऐसे गांव में ऐसी शिर्क बातें हो रही है। समझ में आ रहा है, ये चौथी बेटी है तो बहुत लक्की बेटी है, इससे बहुत घर फलता है, ये बेटी पैदा होने से ऐसा हो गया, अच्छा ही नहीं हो रहा है बाप का, और ये बेटी के आने के बाद ये लोग इतने पैसे वाले हो गए, ऐसा हो गया। ये सब बातें शिर्क की बातें बहनों। किसी के पैदा होने से या किसी के इंतकाल से या किसी से रहने से, नया नया ना रहने से कोई नफा नुकसान नहीं होता। नफा नुकसान का मालिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, शादी की डेट भी निकालते हैं कि फला दिन बहुत लकी दिन है, फला टाइम अच्छा टाइम है ना, फला साल अच्छा साल है। ये सब नहीं करना है बहनों, हर दिन, हर महीना, हर वक्त सब अल्लाह का है, और सब अच्छा है, सब बेहतरीन है। हमारी सोच गलत होती है। हाँ, कोई ये बोले कि नमाज का टाइम क्लैश हो रहा है, या ये टाइम पे सबके रोजे रहेंगे, ऐसा बोलना, ऐसा करना समझ में आता है, मगर उसको अपशगुन और शगुन के साथ मिलाना, ये सब क्या है, गलत है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।
कितना प्यारा मजहब है बहनों, कितना सिंपल और कितना अच्छा मजहब है ना। कितनी ऐसी औरतें बहनों जो बोलते हैं वो मालिक वो मतलब ना वो अनलकी है, ट्यूसडे के दिन पैदा हुई तो पहले उसकी शादी झाड़ से कराते बहनों। ये हो सेलिब्रिटीज के साथ भी हो रहा है। मतलब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह हम लोग कितने लकी है, कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दिन पैदा हो, कोई भी वक्त पैदा हो, कोई अनलकी लकी नहीं है ना। मगर कितने ऐसे दूसरे धर्मों में ऐसा है बहनों जो बोलते हैं कि ये फला दिन टाइम पे पैदा हुई, फला दिन पे पैदा हुई तो ये मांगलिक है, इसका पहले दरख्त से शादी करो, इसको पहले कुत्ते से शादी करो। ये लोग करते हैं बहनों और फिर उसकी शादी इंसानों से करते हैं। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। वो औरत का क्या कसूर है, उसको बोलते हैं ये ना भाग्यशाली नहीं है, ये बहुत ही अपशगुन है। उसको कितने लोग मारते, झाड़ से बांधते बहनों, बोलते ये है ना ऐसी ये वैसी। ये सब गांव वगैरह में हो रहा है बहनों, आज भी इंडिया में ऐसा हो रहा है, ऐसे केसेस आते हैं बहनों। ओके। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हमको इतना पाक मजहब दिया बहनों कि ये सब बातें हमारे इसमें है ही नहीं। क्योंकि वो इंसान का क्या कसूर है ना कि वो ऐसी है वो वैसी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी आर सो लकी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं है, सफर का महीना, मुहर्रम का महीना, रमजान का महीना, ये महीना वो महीना, शादी मत करो या ये मत करो या वो मत करो। देखो बहनों, बहुत से लोग है ना मरने के टाइम पे भी बोलते हैं क्या दिन मरा था, कलमा पढ़ के मरा था क्या। देखो बहनों, जुम्मा के दिन अगर किसी की मौत हुई या कलमे के साथ किसी की मौत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मगर जरूरी नहीं है बहनों, जुम्मा के दिन अगर उसकी मौत नहीं है तो फिर वो हम लोग बोलते हैं, अल्लाह जुम्मा के दिन नहीं हुई ना, अल्लाह मतलब दिल में सोचते रहते हैं, अरे वो इतना मतलब बड़ा बुजुर्ग नहीं है ना। देखो बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल भी जुम्मा को नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। तो हम किसी के बारे में ये ना कैलकुलेट करें कि अरे जुम्मा के दिन है तो सही है, जुम्मा का दिन नहीं है तो मतलब देखो जुम्मा नहीं नसीब हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहनों, है ना। हो सकता है कि वो कोई भी दिन मरे बहनों, हाँ कब्र का अजाब नहीं होगा। जुम्मा का दिन जिसका इंतकाल होता है उसको कब्र का अजाब नहीं होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कोई और दिन मरा तो उसको कब्र का अजाब होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया। तो कभी किसी के ऊपर जजमेंट पास ना करे। अरे कलमा पढ़ा क्या, कलमा पढ़ा क्या, उसका चेहरा कैसा था, नूरानी था क्या, नहीं। अरे भाई जरूरी नहीं है, उसको कोई मेडिकल बीमारी होगी जिसका वजह से चेहरा काला हो जाता है। कितने लोगों को ग्लोबल हार्ट अटैक होता है बहनों, जिसकी वजह से पूरा बॉडी सेकेंड्स में काला हो जाता है, नाखून तक ब्लू पड़ जाते हैं, पूरा खून जो है ना वो कुछ तो हो जाता है बहनों। तो वो उसका मेडिकल की वजह से मरा। मगर हो सकता है उसकी तमाम बीमारियां उसमें उसकी तमाम गुनाह माफ हो गए। वो दिल में कलमा पढ़ के गया है ना, वो कॉमा में था, वो बेहोश था। अरे भाई जुबान से कलमा नहीं पढ़ा पर दिल में तो कलमा है ना। समझ में आ रहा है। तो यस, हम किसी को जज ना करें, हम उसके चेहरा कैसा था, नूरानी था क्या, है ना, और उसका कलमा पढ़ के मरा क्या, जुम्मा के दिन मरा क्या, अजान के टाइम पे क्या क्या लोग जज करते हैं। तो नेवर जज एनी बडी बहनों, हम कोई नहीं होते, है ना। कि पता नहीं वो कलमा पढ़ के गया है और वो जुम्मा के दिन गया है, पर उसके साथ क्या हशर होगा वी डोंट नो, है ना। कल के दिन अल्लाह ताला कहाँ उसकी पकड़ करेगा हमको नहीं पता। तो कभी अच्छा हम लोग ही फतवा पास कर देंगे, वो कलमा पढ़ के गया, जुम्मा के दिन गया, हम ही बोलेंगे वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नत फिरदौस जाएगा देखना, वो तो इतना अच्छा इंसान था। हम लोग ही जन्नत दोजक के फैसले कर देते। तो याद रखना बहनों, हम लोग ऐसे कोई नहीं है। वो फैसला करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, अल्लाह सुब्हानो ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक हमारी आयतें थी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, कल इंशाल्लाह हमारा सबक आगे बढ़ाएंगे। पर हम हर हर ऐसे गलत काम से, बदशगुनी से, सुपरस्टिशन से हमको बचना है बहनों। ओके। कोई लकी अनलकी नहीं होता। किसी के आईब्रोज जुड़े हुए होते हैं तो कहते हैं कि जेठ के लिए खराब है। किसी के पैर के नीचे खड्डा नहीं है मतलब ऐसा, उसके हाथ के बीच में गैप नहीं है तो ऐसा। ऐसी बहुत सारी बदशगुनी बातें, मतलब ऐसी बातें जो कहीं पर भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। क्या बिल्ली ने रास्ता काटी, झाड़ू मार दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, समझ में आया? कौवे ने कर दिया तो मेहमान आ रहे हैं, ये सब है ना बहनों, सब ख्याली पला हुआ है। इसकी कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। और हमको ये सब बातों से और कामों से बचना है। कल के दिन हम भी किसी बच्ची को रिश्ते को जाएंगे तो कभी उसको मत देखे, है ना, कि अरे इसका आईब्रोज ऐसा, इसका नाक ऐसा, उसका ये वैसा, इसका ये ऐसा। चल के बताओ, हंस के बताओ, दांतों में एक रिश्ते को रिजेक्ट कर दिए बहनों। कहा कि क्यों रिजेक्ट कर दिए, सब तो अच्छा था।
تو کہا کہ نہیں، نانی نے کہا دلہن کو مسکراؤ، اور وہ دلہن نے مسکرائی تو دلہن کے دانتوں میں گیپ تھا، تو کہا کہ جس بچی کے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے اس کے مرد کو روزی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو کہاں بولتے نا، وہ کہاں مارے تو کہاں جھڑتا ہے نا، بولتے نا وہ ایسا حال ہے بہنوں، یعنی سوچو کہاں سے کہاں کنیکشن کر دیے، اور نانی نے ریجیکٹ کر دی، لڑکے کو سب کو رشتہ منظور تھا بہنوں، پھر بھی وہ کیا لاجک کو اپنا لیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب باتیں اور حرکتیں ہم نہ کرے، ہم اگر کسی کو بھی دیکھے تو دینداری کے سبب میں دیکھے، ہے نا، دیندار گھرانے کو دیکھے، دینداری کو ہم پریفرنس دے، اور دینداری کو دیکھ کر ہی لائے بہنوں، انشاءاللہ انشاءاللہ، اوکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق دے، ہمارا کہنا سننا بولنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے، جتنی بھی اچھی باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، جتنی بھی غلطی کوتاہی تھی بہنوں یہ میری طرف سے تھی، اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کرنا بہنوں، اور جتنی اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب پر ہم کو عمل کرنے والوں میں سے بنائے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے ہٹ ڈرمی اور ضد پنا، ہے نا بہنوں، بہت خراب چیز ہے، صرف دین کے لائن سے نہیں بہنوں، دنیا کے لائن سے بھی پلیز رحمت بنے، پلیز ڈاؤن ٹو ارتھ بنے، ہر چیز میں یہ ہو جائے، اوکے، نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی، نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، ویسا نہیں کروں گی، میں تو ایسی میں وہی تو بولی، ایسا نہ کرے بہنوں، ایک دم اچھے بنے، سب کے لیے رحمت بنے، ورنہ لوگ پسند نہیں کریں گے بہنوں، لوگ نفرت کریں گے، اوکے۔ دین کے لائن سے میں اس لیے بول رہی ہوں، دنیا کے لائن سے بیکاز بہت سی لوگ ایسے ہٹ ڈرمی اور ضد پنا کرتے ہیں بہنوں، ہاں، اور یہ دیکھو کافی لوگ بھی ایسی حرکتیں کر رہے تھے، تو بہت اچھے بنے، ڈاؤن ٹو ارتھ بنے، اور سب کے لیے رحمت بنے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے بہنوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم رحمۃ اللہ السلام